Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome all of you and reader online classes. Second year class, subject mathematics, lecture 39. आज हमारा टॉपिक्स और चैप्टर हैज बिगन 3. इसका नाम है इंटीग्रेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. याद रहे बेटे जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसके अंदर अगर 10 शॉर्ट बोर्ड में आते हैं और 2 के करीब लॉन्ग क्वेश्चन, तो 40 नंबर के करीब करीब बोर्ड में से इसमें से क्वेश्चन आते हैं. टफ चैप्टर भी है, बट अगर आप कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करेंगे तो इंटीग्रेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी. इंटर रिलेटेड सेकेंड चैप्टर के साथ है, जिसको डेरिवेटिव बहुत अच्छा आ चुके हैं, वो इंटीग्रेशन इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड करेगा. अब देखें इंटीग्रेशन की डेफिनेशन. सबसे पहले हम डेफिनेशन बोल रहे हैं. द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव. अब इसके दो नाम हैं, इंटीग्रेशन भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, या आप दूसरे लफ्जों में यूं भी बोल सकते हैं, द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. तारीफ बेटी जी ये भी लिख सकते हैं. आप अपने रफ कॉपी पेन से निकाल के बैठिएगा. कोई वेरी इंपॉर्टेंट चीज है तो आप बेटे जी नोट भी कर सकते हैं. ये सम के मीनिंग में आता है और डिटेल 3.6 में हम इसके मतलब बताएंगे कि समुशन या सम किस तरह इसको लिया गया है. वहाँ एरिया में के अंदर अर्शमीद से बड़े एक्सप्लेनेशन की हुई है इसके अंदर. अब बच्चे जी डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल. Let f be a differential function in the interval a less than x less than b. Define y is equal to function of x. dy is equal to function x plus del x, और ये y की वैल्यू दूसरी तरफ आकर इधर आकर नेगेटिव, जिसको माइनस फंक्शन ऑफ x का नाम दिया. जैसे हम पीछे पढ़ते रहे बेटे जी y प्लस डेल y, तो डेल y इधर रहा, इसी वाला y इधर आकर माइनस वो इस y की जगह पर y की वैल्यू लगा दी गई. अब हम दोनों तरफ लिमिट लगा रहे हैं. डेल एक्स अप्रोच 0, डेल y और डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच 0 फंक्शन x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x ओवर डेल x. जब बेटी जी लिमिट लग जाए तो ये dy बाई dx इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं. अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है, वी नो दैट बिफोर द लिमिट इज रीच डेल y और डेल x डिफर फ्रॉम डेरिवेटिव. अगर ये इससे डिफर है तो बाय वेरी स्मॉल रियल नंबर, फिर हम स्मॉल नंबर इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एप्सिलॉन. तो ये बेटे जी वही काम किया गया है. लेट डेल y और डेल x f प्राइम ऑफ x प्लस एप्सिलॉन, और हम बता चुके हैं एप्सिलॉन स्मॉल नंबर होता है. फिर बेटे जी डेल y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x डेल x प्लस एप्सिलॉन डेल x. इस डेरिवेटिव को हम कह रहे हैं वेरी मोर इंपॉर्टेंट देन द एप्सिलॉन डेल एक्स इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इज डिनोटेड बाय df और dy. अब इसको हम 10 dy इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x डेल x, फार्मूला भी बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल भी होता है. dy मीन डिफरेंशियल, यानी इंडिविजुअल डिफरेंशियल जिसको आप कहते हैं, as dx is equal to f x का प्राइम डेल x. ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी f प्राइम ऑफ x की जगह इस्तेमाल हो रहा है. तो ये 1 डेल x, इसका मतलब हुआ कि dx और डेल x इक्वल होते हैं. अब इसी की बात को आगे बढ़ाते हुए द डिफरेंशियल ऑफ x इज डिनोटेड बाय dx, यानी x के डिफरेंशियल को dx कहते हैं, एंड इज डिफाइंड बाय द रिलेशन, ये आपस में इक्वल होते हैं. dx is equal to del x. The equation 2 becomes dy is equal to f prime of x dx. अब बच्चे जी दूसरा टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन dy एंड del y. वैसे तो dy कहते हैं चेंज इन y, चेंज इन फंक्शन,
इनके अंदर डिफरेंस क्या है? वैसे तो प्रूफ है, आप इस डायग्राम को देखेंगे तो सारी बातें समझ आ जाएंगी। बेसिकली आप इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करें तो दो तीन चीजों का जिक्र करना चाह रहा हूं। ये एक्स है और ये वाई का प्लेन है। इसके ऊपर बेटे जी ये टेंजेंट की लाइन ड्रॉ की और ये कर्व बना दी गई, ये चीज। अब O से M को हम x कहते हैं, M से N को डेल x कहते हैं। अब इसका मतलब यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस x प्लस डेल x हुआ। सेम ये भी वही चीज है, डेल x और dx यहां ऑन एक्सेस पर है तो ये आपस में इक्वल होते हैं। यही बात बेटे जी पहले बता रहा हूं कि dx और डेल x एग्जैक्ट इक्वल है। अगर आप उसका ग्राफिकली भी बिहेवियर देखें कि ये एक्स वाई है तो एक्स प्लस डेल एक्स, तब भी बेटी जी उसका रिजल्ट सेम रहता है, डी एक्स और डेल एक्स। और बेस्ट निशानी ये है कि ऑन एक्सिस पर होने के बाद डी एक्स और डेल एक्स एक्सेप्ट होते हैं। अब मैं डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। अब ये देखें, ये बेटे जी यहां से यहां तक ये डी वाई है, चेंज इन वाई है। यहां से यहां तक को डेल वाई कह रहा है क्योंकि यहां से यहां तक वाई है, तो ये चेंज इन वाई, ये चेंज इन फंक्शन। तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वैल्यू इससे थोड़ी सी बड़ी है, यानी ये अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। या दूसरे लफ्जों में अगर आप कर्व को देखें तो यहां पर अगर डेल वाई में चेंज आती है तो ये डी वाई से डेल वाई फिर बड़ा है कर्व के लिहाज से भी, तभी बेटे जी हम कहते हैं ये अप्रोक्सीमेटली होते हैं। डी वाई और डेल वाई एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकते, यानी डी वाई और डेल वाई अप्रोक्सीमेटली डी एक्स और डेल एक्स ये इक्वल होते हैं। अब इसी की बात का प्रूफ किया हुआ है, आप इसको याद करें या ना करें आता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी दो निशानियां जो मैंने आपसे शेयर की हैं कि डी एक्स और डेल एक्स क्यों होते हैं इक्वल ऑन एक्सेस पर, और डेल वाई और डी वाई में डिफरेंस ये कि ये वैल्यू डी वाई से थोड़ी सी ग्रेटर है, थोड़ी सी ज्यादा है, लिहाजा इसको हम अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं होते। तो ये आपके सामने ग्राफ ड्रॉ किया गया है, इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, नीचे में मेंशन कर देता हूं, डी एक्स डेल एक्स पी आर, डेल वाई आर क्यू आर टी प्लस टी क्यू। आप इसको ये देखिए, उसने फॉर्मूला लगाने के बाद tan 5 डेल एक्स टी क्यू, तो ये बच्चों से सारा शो किया हुआ है, डेल वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स प्लस टी क्यू। इसको हम डेरिवेटिव इसको डी वाई ही बोलते हैं, इसको डेल वाई कहते हैं, और इस सारे का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। ये नीचे वही बात आ रही है कि डी वाई अप्रोक्सीमेटली डेल वाई, और डी वाई का फार्मूला हमने लगा रहते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ये फार्मूला है जो फर्स्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, ये रीजन भी है। वी नो दैट डेल वाई इज इक्वल टू फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, इसका जिक्र पहले कर चुके हैं। ये वही चीज है, फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एक्स प्लस डेल वाई, ये जिक्र हो चुका। डेल वाई अप्रोक्सीमेटली डेल वाई, सो फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेटली फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डी वाई, फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेटली फंक्शन ऑफ एक्स डी वाई को बेटे जी हमने पीछे पढ़ा है एफ प्राइम ऑफ एक्स टू डी ऑफ एक्स। अब तीसरा मेथड भी इसका है, अगर आप ये लिखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वाई प्लस डी वाई भी लिख सकते हैं, ये दोनों बातें ठीक है। अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन नंबर 3 में इस्तेमाल होगा, जिसमें वो कहेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो आप कहेंगे फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेटली फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू डी ऑफ एक्स। ये इस्तेमाल हुआ, और पहला हमने जो फार्मूला बोला डी वाई इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स टू डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन शुरू होने से पहले फिर बेटे जी एक बात बताता चलूं कि इंटीग्रेशन एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव को कहा गया। अब फर्क ये है कि डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट होता है और डिफरेंशियल बजाते खुद उसका बिहेवियर होता है, यानी वो खुद चेंज होता है, यानी x का dx हो गया, y का dA हो गया, तो बजाते खुद इंडिविजुअल चेंज को कहता है डिफरेंशियल, इंडिविजुअल चेंज विद पार्टिकुलर वेरिएबल, यानी जैसे y है तो dy कहा, x है तो dx कहा, ये डिफरेंशियल की निशानी है कि इंडिविजुअल चेंज। और जो डेरिवेटिव होता है वो विद रिस्पेक्ट एस होता है, जैसे आप dx कहते हैं। दूसरी बेटे की निशानी ये है कि जब आप बोल रहे हैं एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव,
तो अंडरस्टैंड करें कि बेटे जी आपने सेकंड ईयर में पढ़ा कि x का डेरिवेटिव, अगर आप कॉपी है तो सामने निकाल के बैठिएगा, x का डेरिवेटिव 1 है। तो जब बेटे जी उसके इंटीग्रल का साइन लगाएंगे तो 1 का इंटीग्रल x, तो इसका मतलब ये एंटी प्रोसेस है डेरिवेटिव का। आप बेटे जी लिखते हैं कि सर x प्लस 1 का डेरिवेटिव बताएं, तो आप लिखते हैं बेटे जी 1 प्लस 0, यानी x का 1 कांस्टेंट का 0। जब मैं इंटीग्रल लूंगा, आप x का 1 कह रहे हैं तो 1 का क्या हो जाएगा x प्लस सी। अब c किसकी जगह पर इस्तेमाल है, 0, यानी कांस्टेंट इंटीग्रेशन, जिसको आप आर्बिट्री कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये एक दूसरे के एंटी प्रोसेस है, उलट है। आप जैसे मैंने पहले निशानी बताई कि x का 1 तो 1 का x, ये इंटीग्रल है, एंटी प्रोसेस है। दूसरी बड़ी खूबसूरत मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं कि आप बेटे जी x प्लस 1 कहते हैं कि डेरिवेटिव बताएं, तो आप 1 प्लस 0 बोलते हो। जब मैं इसका इंटीग्रल लेता हूं तो x प्लस सी कह रहा हूं, इट मीन 0 की जगह पर c, कांस्टेंट इंटीग्रेशन, आर्बिट्री कांस्टेंट है। फिर जिसमें मैंने इंडिविजुअल कहा, तो आप बेटे जी लिखते हैं dy, y का डिफरेंशियल dy, तो फार्मूला इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x टू df। अब सामने आ जाएगा चेंज इन x वाला, यानी ये उसका फार्मूला भी बनता है। इंडिविजुअल चेंज को डिफरेंशियल कह रहा है, विद रिस्पेक्ट को डेरिवेटिव कहते हैं। अब इन्हीं चीजों को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। गौर से देखिएगा, पहली एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बच्चे जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते हैं फाइंड दी डेल वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। याद रहे जो सेकंड प्रूफ है उसकी सिंपल बातें याद रखें। जैसे मैंने पहले अर्ज की, डी वाई और डेल वाई में डिस्टिंग्विश अप्रॉक्सीमेटली है, बिहेवियर के लिहाज से भी चेक करें कर, तो डेल वाई डी वाई से थोड़ा सा बड़ा है तो अप्रॉक्सीमेट कहेंगे। और अगर आप वर्टिकली भी चेक करें तो ये बेटे जी डेल वाई डी वाई से अप्रॉक्सीमेटली ग्रेटर है। जो डी एक्स और डेल एक्स इक्वल कह रहा हूं, एग्जैक्ट इक्वल है, वो ऑन एक्सिस के होने की वजह से, और बिहेवियर ग्राफिकली भी देखेंगे तो ये इक्वल ही होते हैं। अब इसी की बात को आगे चलाते हुए, y is equal to x square minus 1 when x changes from 3 to 3.02। अब बेटे जी ये y is equal to x square minus 1, अब x changes मीन x की वैल्यू 3 है, चेंज इन x को डेल x कहते हैं। तो बच्चे जी 3.02 में से माइनस 3 कर दें, ये चेंज इन x है। तो इसमें से ये माइनस किया तो ये 0.2। अब हम डेल वाई क्योंकि फाइंड करना है तो रूल को फॉलो करते हुए y प्लस डेल वाई यानी चेंज इन y, तो फिर x के लिहाज से भी चेंज करेंगे, x प्लस डेल x का स्क्वायर। डेल y, ये y इधर आकर नेगेटिव, हम y की जगह y की वैल्यू बेटे जी लगा देते हैं, तो माइनस दोनों से टकराते हुए -1 माइनस वाई। डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल x होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस y की जगह y की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस डेल x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद आगे चलते हुए डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बेटे जी x इज इक्वल टू 3 डेल x 0.02, डेल y ये वैल्यू इसमें फीड कर रहे हैं, 3 प्लस 0.02 होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब बेटे जी डेल y आ चुका 3.02 का होल स्क्वायर माइनस के 9, तो डेल y हुआ 9.1204 माइनस के 9, तो ये आंसर आया डेल y का 0.1204। अब बच्चे हमें dy चाहिए, नॉट डिफरेंशियल। dy मैंने पहले कहा इंडिविजुअल चेंज, तो इसका मतलब बेटे जो होता है दोनों तरफ d लगाए। अब y का डिफरेंशियल dy, x स्क्वायर पे पहले पावर रूल लगानी, ये देखें मैंने दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट d लगा दिया, यानी डिफरेंशियल। y को dy कहा, पावर रूल लगाते हुए x स्क्वायर को 2x, अब x के सामने उसका डिफरेंशियल बोलेंगे dx, जैसे मैंने पहले फार्मूला भी जिक्र किया, और 1 का डिफरेंशियल 0 होता है। फिर बेटे जी x की वैल्यू 3 है, dx और डेल x पहले बता चुका हूं
ये इक्वल होते हैं और इसकी वैल्यू गिवन है 0.02। अब dy इसके अंदर बेटे जी वैल्यू फीड करेंगे 2 इंटू 3, यानी ये x की, ये वाली ये फार्मूला है, x की जगह x की वैल्यू, dx की जगह dx की वैल्यू 0.02 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 ये बच्चे dy, जिसको चेंज इन y का नाम दिया गया। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है y is equal to x square plus 2x, x changes from 2 to 1.8, वैल्यू गिवन। अब बेटे जी x is equal to 2, डेल x हमें क्या कह रहा है 1.8 में से चेंज इन x, y x की वैल्यू माइनस करेंगे तो माइनस 0.2, y प्लस डेल y इसके में चेंज लाए तो फिर x के लिहाज से भी चेंज करेंगे, x प्लस डेल x होल स्क्वायर प्लस 2, x में तब्दीली लाई गई, x प्लस डेल x, del y is equal to x plus del x whole square plus 2x plus del x, और ये वाला y बच्चे लिफ्ट करेगा राइट साइड पर माइनस के y, x plus del x whole square plus 2x plus del x माइनस y की जगह x square plus 2x, फिर del y x plus del x square plus 2x plus 2 del x मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x square माइनस के 2x। अब ये तो सर जी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब सिंप्लीफाई करने के बाद डेल वाई इज इक्वल टू ये वैल्यू गिवन है 2 माइनस 0.2 का स्केयर प्लस 2 इंटू माइनस 0.2 माइनस 2p2, तो ये x इज 2, डेल x माइनस 0.2, अब पुट करते हैं डेल y इज इक्वल टू उस गिवन वैल्यूज में, तो ये आंसर आ रहा है ना माइनस 1.8 होल स्केयर माइनस 0.4 माइनस के 4, इसको ओपन करेंगे स्केयर तो 3.24 माइनस 0.4 माइनस 4, तो ये बच्चे डेल वाई इनको सॉल्व करने के बाद माइनस 1.16 आंसर आया है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे, तो दो बातें पूछी हैं डी वाई डेल वाई, इधर भी डी इधर भी डी, तो वाई डी वाई चेंज इन वाई, जिसको डिफरेंशियल का नाम दिया, मैंने खुद पहले बताया डिफरेंशियल इंडिविजुअल चेंज, अब इसमें भी उसी लिहाज से हम चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर का डी और 2x का डी है। अब बच्चे डी वाई पावर लगाते हुए 2x और x के सामने डिफरेंशियल dx, केयर करना बच्चे जी, इसमें डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में फर्क है, 2 और x का डिफरेंशियल अब dx नॉट 1, x का डिफरेंशियल dx इंडिविजुअल चेंज, dy 2x प्लस 2 इंटू dx, dx कॉमन ले लिया हमने, x गिवन है 2, dx इज इक्वल टू डेल x इज इक्वल टू माइनस 0.2, dy इज इक्वल टू वैल्यू में पुट करते हुए 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 0.2, 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 0.2, सिंप्लीफाई करने के बाद 6 इंटू माइनस 0.2, तो ये आंसर है बच्चे माइनस 1.2 dy, इसको चेंज इन y का नाम दिया गया। थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरीके से, एक्सचेंजेस फ्रॉम 4 टू 4.41, y इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट, x इज इक्वल टू 4 और डेल x 4.41 माइनस 4, इसके अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि ग्रेटर वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस किया 0.41, चेंज इन y प्लस डेल x इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, डेल y फाइंड करें तो y इधर आकर माइनस, अब अच्छी जी y की जगह y की वैल्यू x के रूट, x 4 है डेल x 0.41 है, तो वैल्यू फीड की डेल y 4 प्लस 0.41 माइनस 4 स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करेंगे बेटे जी तो ये आ जाएगा 2.1 माइनस के 2 स्क्वायर रूट उड़ाने के बाद, तो डेल y इज इक्वल टू आ चुका है 0.1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ d लेते हुए d इंटू वाई इज इक्वल टू डी एक्स के रूट, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, y का डिफरेंशियल dy पावर रूल 1/2 x 1/2 माइनस 1, x का डिफरेंशियल d ऑफ x, ये हमने सामने दिस इंप्लाई x का डिफरेंशियल dx यहां भी लिखा जा सकता था, dy बाई ये पावर नेगेटिव ओवर बाय में ले आए 2 इंटू एक्स के रूट d ऑफ x, अब वैल्यू फीड करते हैं, x 4 है dx डेल x 0.41 है,
आप बच्चे डी वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 स्क्वायर रूट और ये वैल्यू फीड करते हुए 0.41 सिंप्लीफाई किया, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो बच्चे 0.41 डिवाइड 4 आंसर आ चुका 0.1025 डी वाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लीट। अब बेटी जी क्वेश्चन नंबर 2, अब डिफरेंशियल फाइंड करने हैं डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 4, ये भी कई बार पेपर में शॉर्ट में आ चुके हैं। अब बच्चे जी दोनों तरफ टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड यानी डी लेंगे, डी इंटू एक्स वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू इंटू 4, ये प्रोडक्ट रूल लगाते हुए एक्स वाई का डिफरेंशियल डी वाई प्लस सेकेंड वैल्यू एज इट इज वाई और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, ये प्लस डी एक्स पहले ही हम एक्स का ले चुके हैं कांस्टेंट का 0, इसमें से डी एक्स कॉमन है तो बेटे जी वाई प्लस 1। अब एक्स डी वाई इज इक्वल टू नेगेटिव कॉमन वाई प्लस 1 टू डी ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला एक्स इधर आकर डिवाइड हो जाएगा वाई प्लस 1 ओवर एक्स, नेगेटिव ऑलरेडी है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें डी एक्स ओवर डी वाई, तो इसको भी बेटे जी उल्टा दें माइनस एक्स और वाई प्लस 1, ये दोनों आंसर आ चुके हैं। सेम थर्ड पार्ट x4 प्लस वाई स्केयर इक्वल टू एक्स वाई स्केयर, फिर बोथ ऑफ साइड डिफरेंशियल ले लें, डी यानी दोनों तरफ लगाएं तो x4 का डिफरेंशियल पावर लगाते हुए 4x क्यूब और x का डिफरेंशियल dx, ये मैं इंडिविजुअल कह रहा था सामने, 2y पावर रूल y का इंडिविजुअल dy जिसको डिफरेंशियल कहते हैं, प्रोडक्ट रूल x पहले पावर रूल 2y y का डिफरेंशियल dy प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज और x का डिफरेंशियल dx। फिर बेटे जी 2y dy माइनस 2xy dy इज इक्वल टू y स्क्वायर dx माइनस 4x क्यूब डी ऑफ एक्स, 2y कॉमन लें तो अंदर आ जाता है 1 माइनस एक्स और dy भी कॉमन ले लेंगे राइट साइड से, y स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इधर कॉमन लेते हैं dx, dy बाई dx, ये वाला dx इधर आकर डिवाइड और ये वाला 2y इंटू 1 माइनस इधर आकर डिविजिबल यानी राइट साइड पर, dy बाई डी इसको रेसिप्रोकल ले लें dx ओवर dy, तो इसको उल्टा दें 2y इंटू 1 माइनस एक्स और वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ये फोर्थ पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स वाई माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू सी, ये भी बेटे जी दोनों तरफ डिफरेंशियल लेते हुए डी इंटू एक्स वाई माइनस डी एल एन एक्स इज इक्वल टू डी इंटू सी। अब बच्चे जी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस ये एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और एक्स का डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डी वाई ये इधर आकर पॉजिटिव 1 बाई एक्स डी एक्स और ये इधर आकर नेगेटिव वाई डी एक्स। अब ये डी एक्स कॉमन ले लें तो 1 बाई एक्स माइनस वाई, अगेन बेटी जी एलसीएम लिया x तो 1 माइनस वाई से ये मल्टीप्लाई करेगा एक्स वाई और ये एक्स डी वाई साथ चल रहा है। अब ये वाला डी एक्स इधर आकर डिविजिबल क्योंकि फाइंड करना है तो ये रह जाएगा 1 माइनस एक्स और ये वाला बेटी जी x मल्टीप्लाई करें इसके साथ डिवाइड होकर x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये वैल्यू भी उलट जाएगी x स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई। अब थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फार्मूला पहले बता चुका हूं। अब वैल्यू दे रहे हैं 4 इंटू 27 स्क्वायर रूट। अब बेटी जी y इसका नाम रख लेते हैं सपोज फंक्शन ऑफ x जिसकी वैल्यू गिवन है, x 16 है, डेल x और ds इक्वल होते हैं, हमें दिया हुआ है 1 इसलिए चेक करते हुए टेकिंग डिफरेंशियल, ये बेसिकली 17 है, ठीक कर लें नॉट 27, ये बेटी जी वेरी सॉरी फॉर दैट 27 लिखा हुआ है 17 लिख लें, 4 इंटू 17 तब बच्चे x 16 होगा और चेंज इन x dx डेल x 1 होगा, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड दोनों तरफ d ले लें तो y का dy d इंटू 4 इंटू एक्स के रूट इसकी 1/4, डिफरेंशियल लेते हुए पहले पावर लगाई 1/4 x 1/4 माइनस 1 और x का dx, इसको सॉल्व किया x की पावर माइनस 3/4 dx। अब ये पावर नेगेटिव थी बटे में लाए,
अब ये वैल्यू x और dx की जगह बच्चे पुट कर देते हैं। 1 2 की पावर 4 16, 3/4, 4 से 4 गए, 2 की 3 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/32, 1/32 का आंसर आपके सामने है। अब बेटे जी ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला हमने प्रूफ के अंदर आपसे शेयर किया था। फंक्शन x प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेटली फंक्शन ऑफ x टू प्लस dy। अब इसकी ये देखें, x की जगह 16, dx की जगह 1 था, स्क्वायर रूट और ये 4, ये गिवन वैल्यू ऑलरेडी थी। फंक्शन ऑफ x ऑलरेडी गिवन है और dy बेटे जी अपनी निकाल चुके हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई किया तो यही वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेटली 16 को फिर 2 की 4 1/4 लिखा प्लस 0.03125। अब इसको सॉल्व किया 2 प्लस 0.03125, ये बेटे जी 2.03125 अप्रोक्सीमेटली इसकी इक्वल। ये बेसिकली फंक्शन भी है, इस पे हमने ये काम किया जिसको मैंने शेयर कर रहा था आपसे डी वाई डेल वाई। ये बात अब क्लियर हो गई, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। थर्ड पार्ट भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट, cos 29। अब बेटे जी लेट y फंक्शन ऑफ x को हम cos x का नाम दे देते हैं। x को 30 कहते हैं जो टेबल वैल्यूज के करीब होती है। फिर -1 करेंगे, -1 डिग्री करें तो 29 बनता है। इसको बेटे जी रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, π/180। जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 0.01745 रेडियन माइनस के साथ। अब हम दोनों तरफ वही काम करते हैं, डिफरेंशियल dy d इंटू कॉस एक्स। dy कॉस का आप डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स और एक्स का डिफरेंशियल dx। x भी गिवन 30 डिग्री, dx और डेल एक्स आपने पहले ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं, -0.01745 माइनस साइन 30 और ये वैल्यू dx और डेल एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए साइन 30 डिग्री 0.5 और ये वैल्यू अगेन -0.01745, ये माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.008725। अब बेटे जी वही अप्रॉक्सीमेट वाला फार्मूला बार बार बोल रहा हूँ, फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स अप्रॉक्सीमेटली फंक्शन एक्स प्लस डी वाई। अगर एक बेटा लिखता है कि y प्लस डी वाई तब भी ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स को y भी कहते हैं और dy को डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो डी एफ एक्स भी कहते हैं, सो नो वरी। फिर बच्चे जी ये cos फंक्शन की वैल्यू 30 और dx -1 करेंगे तो cos 29 बनता है। फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू cos 30 है और dy ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये cos 29 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, cos 30 की वैल्यू 0.866 और ये वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है 0.008725। इसको सॉल्व करेंगे तो cos 29 अप्रॉक्सीमेटली 0.8747। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ओ यस।